तो मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में पैकेज तो आ गया 20 लाख करोड़ का, एक झुंझुना है 13.5 लाख करोड़ तो डिक्लेयर हो गया। उसमें से आम जनता के पास क्या है? कुछ नहीं, जीरो, बिग जीरो। बाकी 6-6.5 लाख करोड़ है, वो आज घोषित हो जाएगा, वहाँ भी जीरो आ जाएगा आपको। उसके बारे में एक अलग एपिसोड किया है, ज़रूर देखिएगा। प्रधानमंत्री ने एक बात कही, भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो क्या ये आत्मनिर्भर कोई नया शब्द है, या इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, वीपी सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन्होंने कभी आत्मनिर्भरता की बात नहीं की? या फिर हो सकता है देवगौड़ा साहब, गुजराल साहब, अटल बिहारी जी, या इसके अलावा चंद्रशेखर साहब, चरण सिंह साहब, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, क्या उन्होंने कभी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात नहीं कही? तो आप इतना हल्ला क्यों इस शब्द के ऊपर? क्या कोई नया शब्द है? डिक्शनरी के अंदर कोई नया शब्द आ गया कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिसके ऊपर इतना जंप किया जा रहा है कई लोगों के द्वारा? ये समझ से बाहर है थोड़ा सा। क्या भारत को पहले समझ नहीं थी कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, या अब ज्यादा समझ आ गई है? या अब हम मेड इन इंडिया खरीदेंगे? जरूर खरीदिए साहब। दरअसल हम 1970 के भारत में वापस आ गए हैं। 1960 और 70 के भारत में समाजवादी भारत, सोशलिस्ट भारत, कम्युनिस्ट विचारधारा वाला भारत, जहां पे हर चीज यहां पे बनेगी, इंपोर्ट कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम बन जाएंगे आत्मनिर्भर। हर चीज जो हमारी जरूरत की होगी यहां पैदा होगी, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भारत का आत्मनिर्भरता का वो कॉन्सेप्ट है जो 1960 और 70 में भी था। और उस टाइम भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बातें चला करती थी कि जो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सके ऐसा कोई प्रोडक्ट इंडिया बनाया जाए। कमाल है साहब, दुनिया आगे जाती है लेकिन हमें पीछे जाने की आदत है। नेहरू जी की बात करते करते, इंदिरा जी की बात करते करते, हमने तो अपना रास्ते में यू टर्न लेके 1970 में वापस चले गए। हम तो आत्मनिर्भरता, ये 1970 की आत्मनिर्भरता की बात हो रही है कि हम हर चीज भारत में पैदा करेंगे, हमें बाहर से कुछ मंगाने की आवश्यकता ना पड़े, पिन से लेके हवाई जहाज तक। अच्छी बात है साहब, लेकिन साथ में मैं सोचता हूं कि अगर आप कुछ आयात नहीं करेंगे तो भारत एक्सपोर्ट कहां करेगा? ये दुनिया तो रेसिप्रोकल है साहब। आप WTO के अंदर काम करते हैं, अगर आप भारत से बाकी देशों को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ इंपोर्ट ना करना पड़े, तो आप तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि सारी टसल दो देशों के बीच में इसी बात को लेकर होती है कि अगर मुझे 50 करोड़ का इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो आप भी मेरे यहां से 40-50 करोड़ का यहां से माल लीजिएगा। ये तो बिजनेस है। यहां पे कुछ सोचे कि मेरे देशों से कोई रिश्ते बहुत अच्छे और मैं मजबूत हूं, ऐसा कुछ नहीं है। सब देश एक दूसरे से बिजनेस के रिश्ते से बंधे हुए हैं। एक हाथ ले एक हाथ दे। 100 करोड़ का माल मंगाया तो भाई साहब 100 करोड़ का माल आपको भी भेजना पड़ेगा मेरे को, और वो आपको लेना पड़ेगा। यही बिजनेस है साहब। तो आत्मनिर्भरता, असली आत्मनिर्भरता किसको कहते हैं? इसके लिए हमें थोड़ा सा 3 देशों को, 4 देशों को उदाहरण लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, अमेरिका। फिलहाल चाइना की बात नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे, ये देश ऐसे देश हैं जहां सब कुछ पैदा होता है। अनाज हो, टेक्नोलॉजी हो, टॉप टेक्नोलॉजी हो, घर की ज़रूरत की चीज़ें हों, बिजनेस की ज़रूरत की चीज़ें हों, बिजनेस मार्केट्स हों, फाइनेंशियल मार्केट्स हों, कैपिटल मार्केट्स हों, ये आत्मनिर्भर हैं, पूर्णता आत्मनिर्भर हैं। अमेरिका में पिन से लेके हवाई जहाज तक बनता है, स्पेस क्राफ्ट तक बनता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो वहां ना बनती हो। जर्मनी में ऐसी कोई चीज नहीं जो वहां ना बनती हो। जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी, और भी ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं, इटली है, फ्रांस है, बेल्जियम है, इन देशों में सब कुछ बनता है। ये पूरे आत्मनिर्भर हैं।
यूरोपियन यूनियन के जितने ज़्यादा करके देश हैं सारे आत्मनिर्भर हैं, सब कुछ है उनके पास, कोई उनकी मदद नहीं करेगा तो भी भूखे नहीं मरेंगे वो। लेकिन ये देश दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। इनकी आत्मनिर्भरता का डेफिनेशन देखिए आप, ये जितने बड़े सेल्फ डिपेंडेंट हैं, हर चीज इनके पास, ये उतने ही बड़े इंपोर्टर हैं। ये इतने बड़े इंपोर्टर हैं तो भारत जैसे गरीब देश अपना माल वहां बेच सकते हैं। हिंदुस्तान की इकॉनमी का 35 से 40% हिस्सा विदेश व्यापार का है। अगर ये विदेश व्यापार को हम कट कर दें, इंपोर्ट को, तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे, हमारी हालत तो भिखारियों से बदतर हो जाएगी। हमारा जीडीपी जो अप्रॉक्सीमेटली जिसको हम कहते हैं कि $3.25 ट्रिलियन का है, और उसमें करीब करीब $1.25 ट्रिलियन तो सिर्फ विदेश व्यापार से आता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रूप में। आप एक बात सोचिए, हम जितना भी सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स, आईटी एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो करीब $125 बिलियन का एक साल में है, और जिसका 80% सिर्फ अमेरिका लेता है, करीब $100 बिलियन इंडिया से। अगर वो $100 बिलियन इंडिया से लेना बंद कर दे आज, क्योंकि वो तो आत्मनिर्भर है, तो यकीन मानिए इंडिया की सारी आईटी इंडस्ट्री, मैं टोटल की बात कर रहा हूं, एक महीने में ध्वस्त हो जाएगी, और उसके साथ जुड़े हुए करोड़ों व्यक्ति भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। अमेरिका के पास सब कुछ है टेक्नोलॉजी में, फिर भी आपसे खरीदता है क्योंकि वो आत्मनिर्भर है। जर्मनी सब कुछ आपसे लेता है, क्या जर्मनी कपड़े नहीं बना सकता? फिर क्यों शर्टें बांग्लादेश से मंगाता है, गारमेंट्स मंगाता है? वो दवाइयाँ नहीं बना सकता? क्यों भारत से और बांग्लादेश से दवाइयाँ मंगाता है? क्यों? जापान में सब कुछ बनता नहीं है क्या? तो भारत से चीज़ें क्यों मंगाता है फिर अल्टीमेटली? क्योंकि वो आत्मनिर्भर है। और जो वास्तव में आत्मनिर्भर है वो धनी है, वो रिच है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। लेकिन भारत की जो आत्मनिर्भरता का जो पैकेज है वो अलग है। ये सोचते हैं कि हमें कुछ इंपोर्ट ना करना पड़े, सब कुछ एक्सपोर्ट करें। तो माफ़ कीजिएगा, जब आप कुछ इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका माल खरीदने को कोई दुनिया में तैयार नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि आप 1970 की डेफिनेशन में जा रहे हैं, जहां भारत आत्मनिर्भर नहीं, भारत पूरा का पूरा पंगु हो जाएगा, हैंडीकैप्ड हो जाएगा। इतिहास ने बताया है कि 1991 के बाद जब जब भारत ने पूरा का पूरा इंपोर्ट खोला है, इंपोर्ट के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटाई है, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है, और लगातार क्वांटिटेटिवली बढ़ा है, क्वालिटेटिवली बढ़ा है। भारत की इंडस्ट्री को पुशअप मिला है। मोदी जी के आने के बाद 6 साल में इंपोर्ट के ऊपर लगाई गई रेस्ट्रिक्शंस, और आप देखिए फिगर्स को कि जो गुड्स का हमारा एक्सपोर्ट है, गुड्स का एक्सपोर्ट जो करीब करीब $325 बिलियन का था 2014 में जब मनमोहन सिंह ने छोड़ा, आज वो $290 बिलियन पे है। हमने किया क्या अपने साथ में? हमने इंपोर्ट पे जैसे ही रिस्ट्रिक्शन लगाई, हमारे एक्सपोर्ट रुक गए। ये दुनिया रेसिप्रोकल है। अगर हम ये आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं जो अब सरकार कह रही है, तो ये सुसाइडल है। अगर हम सोचते हैं कि हम बाहर से सामान मंगाना बंद कर देंगे, तो ये सुसाइडल है। अगर हम आत्मनिर्भरता 1970 की कह रहे हैं, तो ये सुसाइडल है। अगर आप सोचते हो कि दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां इंडिया में आके प्रोड्यूस कर दें, नहीं करेंगी साहब, नहीं करेंगी। ये दुनिया ग्लोबल विलेज है। अगर अमेरिका आज कहे कि मुझे कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना है, तो इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे कंट्री तो बैठे बैठे बैंकक्रप्ट हो जाएंगे 2 महीने में, बैंकक्रप्ट। क्योंकि हमारे तो 80% एक्सपोर्ट सारे के सारे दुनिया के अमेरिका और यूरोप के अंदर हैं। यही तो कंज्यूमर्स हैं हमारे सारे के सारे। ये नहीं है तो हम तो कुछ भी नहीं, हमारी इकॉनमी तो 50% टैंक हो जाएगी। और जो लॉकडाउन वाली हमारी हालत है, रोटी पी तेल की चावल की, बस वही हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास। तो मैं समझता हूं कि 1970 की आत्मनिर्भरता का जो एक नया सिद्धांत पेश किया जा रहा है, यहां पे तो ऐसा लग रहा है कि हम लेफ्ट फ्रंट भी हमसे पीछे रह गया। मोदी सरकार इस टाइम, जो बीजेपी सरकार है, वो कहते कम्युनिस्ट खत्म हो गए, लेकिन ये तो नए कम्युनिस्ट हैं। तो दे आर मोर लेफ्टिस्ट देन द लेफ्ट, आई एम टेलिंग यू। लेफ्ट इज डेड, बट लेफ्ट इज अलाइव in the form of BJP, because BJP is more socialist, more leftist,
एंड नॉट अ राइटिस्ट। इसके सारे कदम प्रोटेक्शनिस्ट हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन देने वाले हैं और दूसरे के व्यापार को रोकने वाले हैं। ये भारत बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए साहब। ये भारत इंडिया को सदियों पीछे ले जाएगा, फिर से हम फिर से 50 साल पीछे चले जाएंगे। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है, यही हो रहा है। ये है भारत की असली तस्वीर। सड़कों पे चलते हुए 100 करोड़ भूखे लोग, तन पे कपड़ा नहीं, मुंह में रोटी नहीं, लाचार हिंदुस्तान की तस्वीर आपके सामने है। 2 महीने में $3 ट्रिलियन की इकॉनमी का मुलम्मा, सब जो गोल्डन एक पेंटिंग थी सब उतर गई साहब। और जो असली भारत की गरीबी है निकल के सबके सामने आई है कि भारत अभी भी गरीब कंट्री है। इट्स ए पुअर नेशन। ये तो मुझे डेवलपिंग नेशन भी कहने में शर्म आती है। इंडिया इज राइट नाउ रैंक अमंग द जो कंडीशन है इस टाइम लीस्ट डेवलप्ड नेशंस में है, LDCs। यही हिंदुस्तान है, यही इसकी असली तस्वीर है। मानो या मत मानो। धन्यवाद।